हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मेरे पास एक कलम थी। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, उसके पास एक गाड़ी थी। इसी प्रकार का यहाँ पर देखो तीसरा भी वाक्य दिया गया है, उनके पास कुछ पैसे थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। सबसे पहले वाक्य में है, मेरे पास एक कलम थी। देखो यहाँ पर पास लिखा गया है और थी का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि हमें अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त हैड शब्द का प्रयोग करना होगा। देखो कैसे, मेरे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई, चाहे मैं हो या फिर मेरे हो, हम हमेशा आई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखो पास लिखा गया है और थी है, इसके लिए हम यहाँ पर हैड शब्द का प्रयोग करेंगे। आई हैड, यानी कि मेरे पास थी। क्या थी ना, एक कलम थी। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे और कलम का अंग्रेजी में अनुवाद यानी कि मीनिंग होता है पेन, तो हम यहाँ पर पेन लिखेंगे। आई हैड अ पेन हो गया मेरे पास एक कलम थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में है, उसके पास एक गाड़ी थी। उसके के लिए हम यहाँ पर ही या फिर सी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखो पास थी लिखा गया है, उसके लिए यहाँ पर हैड लिखना होगा। ही हैड, यानी कि उसके पास थी। क्या थी ना, एक गाड़ी थी। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे और गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है कार, तो हम यहाँ पर कार लिखेंगे। आप कार भी लिख सकते हो या फिर VAN वैन भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को अभी हम जरा ध्यान से देखते हैं। तीसरे वाक्य में है, उनके पास कुछ पैसे थे। अब देखो यहाँ पर उनके लिखा गया है, तो उनके के लिए हमें यहाँ पर दे शब्द का प्रयोग करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे। ठीक है, दे। अब देखो यहाँ पर लिखा गया पास थे, तो हम लिखेंगे दे हैड, यानी कि उनके पास थे। क्या थे ना, कुछ पैसे थे। कुछ का अंग्रेजी में मतलब होता है सम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम। ठीक है, अब पैसे का अंग्रेजी में मतलब होता है मनी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मनी। दे हैड सम मनी हो गया उनके पास कुछ पैसे थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में लिखा गया है, हमारे पास एक कुत्ता था। अब हमारे के लिए हम यहाँ पर वी लिखेंगे और देखो पास था लिखा गया है, उसके लिए क्या यूज करना होगा, उसके लिए हमें हैड शब्द का यूज करना होगा, तो हम लिखेंगे वी हैड। फिर देखो एक कुत्ता, यानी कि हमारे पास एक कुत्ता था लिखा गया है ना, तो हमारे पास था के लिए हमने वी हैड लिखा और एक कुत्ता के लिए हमें लिखना होगा ए डॉग। वी हैड अ डॉग हो गया हमारे पास एक कुत्ता था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को देखते हैं। पांचवें वाक्य में क्या है, पांचवें वाक्य में है, तुम्हारे पास एक साइकिल थी। तुम्हारे के लिए हम यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर पास थी लिखा गया है, उसके लिए हैड शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि यू हैड, तुम्हारे पास थी। ठीक है, एक साइकिल, एक के लिए ए लिखेंगे और साइकिल का अंग्रेजी में मतलब होता है साइकिल ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैड अ साइकिल, मतलब तुम्हारे पास एक साइकिल थी। ठीक है, इसी प्रकार से अभी छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है, उसके पास एक सुंदर घर था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो एक सुंदर लिखा गया है, इसके लिए आपको अ सुंदर के लिखना होगा ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका स्पेलिंग, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब देखो घर का अंग्रेजी मतलब होता है हाउस, तो हम यहाँ पर उसके भी अंग्रेजी मतलब को लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।